उमर अकमल ने पीसीबी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला किया है। वो इसलिए है कि पीसीबी उमर अकमल को एनओसी जारी नहीं कर रहा। दुनिया में जितनी भी लीग्स होती हैं, क्रिकेट लीग्स होती हैं, उसके लिए प्लेयर को अपने क्रिकेट बोर्ड से, जिस कंट्री से वो है, उसके लिए एनओसी लेनी पड़ती है। तो प्लेयर फिर एनओसी लेते हैं और फिर जाके दूसरे कंट्रीज में लीग्स से वादा करते हैं और खेलते हैं। और उमर अकमल के साथ ऐसा हो रहा है कि 2012 से लेके 2025 तक उमर अकमल को एनओसी जारी नहीं की जा रही। और उमर अकमल ने इस बारे में कहा है कि वो अब लीगल एक्शन लेगा पीसीबी के खिलाफ। यहाँ पे उमर अकमल हक पे है, उमर अकमल की बात ठीक है, हम उमर अकमल के साथ हैं। देखो आप, उसने अपना इंटरनेशनल कैरियर खुद तबाह किया, कुछ डिसिप्लिन इशू थे या जो भी था। अच्छा प्लेयर था, शुरू में काफ़ी मैच विनिंग इनिंग खेली इसने 2009, 10, 11 में। खैर जो भी था, चलें ठीक है, आप उसको जो है ना इंटरनेशनल अपनी क्रिकेट टीम में नहीं ले रहे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं ले रहे, ओके। आप उसको पीएसएल में भी पिक नहीं कर रहे, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन आप उसको इतना तो हक दें कि वो किसी और लीग में जाके पार्टिसिपेट कर सके। एक क्रिकेटर है, एक अच्छा टैलेंटेड क्रिकेटर है, उसको क्रिकेट खेलने का शौक है। वैसे तो काफ़ी सारों ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है जो अभी भी पाकिस्तानी टीम में खेल रहे हैं, लेकिन ये ज्यादती उमर अकमल के साथ की जा रही है कि उसको एनओसी जारी नहीं की जा रही। उमर अकमल ने काफ़ी सारी 2-3 लीग्स खेली हुई हैं, मतलब बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेली है, पीएसएल के शुरू वाले एडिशन भी खेले हैं, 1-2 और लीग भी है उसने खेली है। अभी उमर अकमल ने कहा है कि मैंने काफ़ी सारी लीग्स इसलिए छोड़ी हैं कि मैं सिर्फ नेशनल टीम में खेलूंगा, पाकिस्तान की क्रिकेट को सर्व करूंगा, पाकिस्तान को सर्व करूंगा और पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। उसने कहा है मैंने मेजर लीग भी इसलिए अमेरिका में जो हो रही है उसको भी इसलिए छोड़ा है पाकिस्तान के लिए। दुनिया में और भी काफ़ी सारी लीग्स हो रही होती हैं, चैंपियन लीग्स होती है और बांग्लादेश लीग्स होती है, बिग बैश है, काउंटी है, कैरिबियन लीग का वैसे 1-2 एडिशन ये खेला हुआ है। तो कहता है कि मैंने सारी लीग्स को इसलिए पीछे छोड़ दिया कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। उसने कहा मैंने पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, एक तो मुझे नेशनल टीम में पिक नहीं करते, इवन तो अब तो वो पीएसएल में भी पिक नहीं करते उमर अकमल को। और इसके साथ साथ चलें ठीक है, आप पिक नहीं करते, कोई मसला नहीं, आपकी वो है मेथोडोलॉजी जो भी है, लेकिन आप उसको एनओसी जारी नहीं कर रहे, ये गलत बात है। अभी स्विट्जरलैंड में एक लीग होनी है, उसके लिए उमर अकमल ने अप्लाई किया हुआ है एनओसी के लिए, उसके लिए भी एनओसी नहीं जारी कर रहे उमर अकमल को। तो अब उमर अकमल ने बाकायदा तौर पे पीसीबी को थ्रेट किया है कि मैं तुम्हारे खिलाफ अब लीगल एक्शन, क्योंकि बहुत हो गया बस। उसने कहा अब बहुत हो गया, अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। अभी इसकी उम्र 34-35 ईयर है, क्रिकेट तो बाकी है इसकी 5-6 साल, तो खेल सकता है। तो अभी उमर अकमल ने कहा है कि अब मजीद जो है ना, नहीं मजीद, अब मैं लीगल एक्शन लूँगा और लीगल एक्शन ले के ही एनओसी लूँगा। उमर अकमल को एनओसी देनी चाहिए, हम भी इस बात पे जोर देते हैं, देनी चाहिए, ज़रूर देनी चाहिए, उसका हक है। अगर मैं आपको उमर अकमल के इंटरनेशनल स्टैट बताऊं जो वो पाकिस्तान के लिए खेला है, तो इतने बुरे नहीं हैं, आपको भी पसंद आएंगे। अगर मैं उसके टेस्ट क्रिकेट की बात करूं तो उमर अकमल ने 2009 से लेकर 2011 के दरमियान 16 टेस्ट मैच खेले हैं। 16 टेस्ट मैच में से 1003 रन बने हैं विद द बैटिंग एवरेज ऑफ 35.82 और हाईएस्ट स्कोर जो है ना उनका 129 है, एक सेंचुरी है, 650 है, ठीक है। ये टेस्ट है इंटरनेशनल कैरियर के, और ये याद रखिए ये सिर्फ 2 साल खेला है, 2009 से 2011 तक। अगर मैं ओडीआई की बात करूं इंटरनेशनल की, उमर अकमल 2009 से 2019 तक खेला है। ये 2009 से बेसिकली 2015 तक खेला है प्रॉपर्ली रेगुलरली, उसके बाद इसको टीम से निकाल दिया था। फिर 2019 में 1-2 T20 मैच में आया है, ओडीआई मैच में है। अच्छा, 2009 से 2019 के दरमियान 121 मैच खेला है, 121 मैच खेला है और उसमें 110 इनिंग्स खेला है और इसमें इसके स्कोर हैं 3194, 3194 और इसमें इसका हाईएस्ट है 102 और इसमें 2 सेंचुरीज हैं और 20 50s हैं और एवरेज इसकी जो है ना इसमें 34.34 है, 34.34 है, इतनी अच्छी नहीं है। खैर अगर ये रेगुलर खेलता रहता, अब इसके अगर 200 मैच हो जाते, 200 मैच 250 मैच खेलता तो एवरेज इसकी 40 से ऊपर हो जानी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर इसके मैं आपको T20 स्टैट बताऊं इंटरनेशनल, ये तो टेस्ट और वनडे। T20 में ये 2009 से लेके 2019 तक
रेगुलरली नहीं खेला, कभी टीम से निकाल देते थे, कभी इन कर देते थे, इस तरह ये आंख मचोली चलती रही है। तो 2009 से 2019 तक इसने 84 मैच खेले हैं। 84 इनिंग्स में इसने 1690 स्कोर बने हैं और विद द हाईएस्ट 94, मतलब T20 में सेंचुरी के करीब तरीन पहुंच गया था। 26 की एवरेज है इसकी जी। और जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत अच्छा है। T20 में आपको याद हो, आपको मैं बताता जाऊं कि स्ट्राइक रेट बड़ा मैटर करता है किसी प्लेयर का। ये दुनिया में जितनी भी लीग्स के लिए पिक करते हैं ना किसी बैट्समैन को, उसका सबसे पहले स्ट्राइक रेट देखते हैं कि इसका स्ट्राइक रेट कितना है, क्योंकि T20 बेस ही स्ट्राइक रेट पे करती है। तो इसका स्ट्राइक रेट है 122.73 इसका स्ट्राइक रेट है। और इसमें इसकी 850 है, T20 में 850 है, काफ़ी ज़्यादा 50 हैं एज एवरेज बैट्समैन। और 122 फोर्स हैं, 55 6 हैं। तो कैरियर इसका इतना बुरा नहीं है अगर स्टैट के लिहाज से देखा जाए, टेस्ट भी, वनडे भी और T20 भी। लेकिन इसको डिसिप्लिन की वजह से बाहर रखा गया, इसकी अपनी हरकतों की वजह से कि आपने पाकिस्तान का नाम दुनिया में ख़राब किया है, डिसिप्लिन की वजह से बुरा इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है। अहमद शहजाद को और उमर अकमल को इस वजह से टीम से बाहर रखा गया है अभी, और इनको शामिल भी नहीं होगा। PSL में भी इनको पिक नहीं किया जाता। तो वैसे अहमद शहजाद ने तो कहा कि मैं अब क्रिकेट खेलूंगा ही नहीं, ना कोई लीग खेलूंगा और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलूंगा। लेकिन उमर अकमल ये ट्राई कर रहा है कि उसको किसी तरह NOC मिल जाए कि वो जाके